नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप सीक्रेट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर से 1946। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते दोस्तों। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BN राव ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में किस वर्ष ग्रहण किया गया था? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया?
तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को मिली थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 284, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 25, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्तों उसमें कुल बैठकें 166 बैठकें हुई थी और जिसमें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इस दिन से हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 सदस्य थी। संविधान सभा के 15वें सदस्य सुचेता कृपलानी थे। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी MN राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 31, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? दोस्तों तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां की गई? तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैजपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 389 दोस्तों 389 होने थे। क्वेश्चन नंबर 37, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है?
तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 299। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 70। क्वेश्चन नंबर 39, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 229 थे। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 43, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा कहां से निर्वाचन हुआ था? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 44, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण दोस्तों? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 48, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।